सही लगत है सावन की रात। वो समझ में नहीं आती से कि आखिर में ये इनडायरेक्टली तौर पे कहना क्या चाहते हैं, लेकिन गीत के शिल्प इतना बढ़िया गीत है और आशा इतना बढ़िया है। अगर आप गंभीरता से सोचो तो वास्तव में जिन बरसात के रात होते वो काटे नहीं कटे, बहुत लंबा रहते। ये अलग बात है कि बात बरसात नहीं हुई, का वर्ती हुई 5000 लड़का होकर दोषी है। कौन 5000 लड़का? जिन मन कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो मन जावे जाते संग सुबेरे से पोयम पढ़े, रेन रेन गो अवे कम ऑन अनदर डे। तो रेन बोली हटाओ क्या जाना, लेकर पर दोषी लड़का है। कावर कॉन्वेंट में लड़का पढ़ते तो लड़का कंफ्यूज रही, घर में एक फादर, स्कूल में एक फादर, लड़का समझ नहीं पाए ओरिजिनल फादर कौन है। ये परेशानी होती है। ये बार जब पानी नहीं गिरत नहीं थे, फिर बाद में भी गिरी, मैं बंद करवाए पोयम ला, मैं क्या बंद करो लेन वो इससे तो पानी गिरी बंद करी समझ। अरे पहली पानी डमोर दे लड़का मन गाना गाए, समझे ना, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, पानी में बलवात तो पानी आ रही। अब तो लड़के पढ़ाते गो गो रेन का पर आई ऐसे आई तो ना तरीका से बुलाओ तो इन्वाइट करो तो आई, लेकिन इसलिए आए। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मैं अब उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्हें सुनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वो बड़ी कठिन विधा की कवित्री है। कठिन विधा इसलिए नहीं कि वो बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करती हैं या बहुत प्रांजल हिंदी का उपयोग करती हैं। दरअसल गीत लिखना कठिन है, गीत सुनाना कठिन है और गीत सुनना सबसे कठिन है। दो कठिन काम सरिता शर्मा कर रही है, एक कठिन काम आपको करना है, उनका गीत सुनना है। लेकिन एक दावा करता हूँ मैं इस माइक से, मैं बहुत कम दावे करता हूँ। अमेरिका में हम रहे 1 महीने तक, 22 दिनों तक सरदार के साथ रहना, 22 दिन वो भी प्रदेश में। कम बड़ा डेंजर जोन नहीं है, मैं डेंजर जोन लेके घूम रहा हूँ। आप लोग क्या जानोगे मेरी क्या हालत है। जो इंडिया में नहीं बोलता वो क्या अमेरिका में बोलता। 22 दिन एकदम इसके साथ। तो सरिता जी थी जो गीत भी सुनाती थी तो कुछ वातावरण बदल जाता था। अमेरिका में एक कंफ्यूजन है कि हम टेक्निकली बहुत आगे बढ़े हुए हैं, इंडिया कुछ नहीं और छत्तीसगढ़िया मान लो तो घेपच नहीं, दो कोड़ी। यू आर नैरो माइंडेड पीपल, मैं कि तुम ही बेल बॉटम माइंडेड हो जाओ, हम नैरो माइंडेड ही सही। छत्तीसगढ़िया आदमी इतना सीधा और सरल होते, उनला मुनगा खाए के सिस्टम बताओ तो चम्मच फंसा के मुनगा खाए। अरे जब मुनगा की चीज है तो चम्मच फंसाए के का खाए, लेकिन मुझे सुधर सके। एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन हमार स्वागत करी, जिन हमार सम्मान करी, और जब मैं वहाँ पहुँचे वो जाते संग जिन आदमी छत्तीसगढ़ी में बोला, बोली साहब हाँ भाई मैं तोरे रब्दा देखत रहे हूँ, और ये डॉक्टर कोठारी जिन धमतरी के ही रहने वाला है, मेनोनाइट से पढ़े हुए हैं, कमल कोठारी और तरुण कोठारी। उन्हीं के घर में रोचेस्टर में मैं और मंजीत हम 1-2 दिन रुके रहे। उनको बार बार छत्तीसगढ़ की याद आती थी। अमेरिका का आदमी अगर रात को सपने देखा तरुण कोठारी के बकौल कमल कोठारी के शब्दों में कि जब भी मैंने सपना देखा, कभी मैंने अमेरिका को नहीं देखा, इंग्लैंड को नहीं देखा, मैंने सपने में धमतरी को देखा, धमतरी के कबाबों को देखा, धमतरी के खेलों को देखा। आप ये बात आपको गर्व से कहना चाहिए कि आपकी माटी के एक डॉक्टर ने वहाँ इतना बड़ा नर्सिंग होम चला रखा है जिनका नाम पूरे रोचेस्टर में चलता है। ये सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं, मैं और मंजीत उनके घर में 3 दिन रुक कर आए हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी कमल कोठारी के यहाँ, और बहुत भारतीय संस्कार को जिंदा रखा है। और वो अभी भी मुंगल चुचर से चम्मच नहीं पसंद, तो ये जरूरी है। तो टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ तो शादी धरो आजकल टेक्नोलॉजी के आधार पे मेल से होते हैं, मैं कि हो तो ईमेल से, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होते हैं। छत्तीसगढ़िया आदमी ने दंदोरते हैं, का समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये तो जो है खोखवा है। मुलाकात है, आप हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते छत्तीसगढ़ में। देखिए कैसे कि आप अपने घर का को मेंटेन कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं क्या देख, हम सेल फोन भी यूज़ नहीं करते, हम टेबल वाले फोन से, चोंगा फोन से अपन घर फोन करते हैं। और वो पत्नी से पूछते का करत है, कहाँ हंस, बोलते घर में, चल मिक्सी चला के बता। मिक्सी चलाते भुर्र, जानते घर में कि
फिर शाम के 4 बजे फोन करेंगे, कहाँ बोले घर में ले मिक्सी चला बता, फिर मिक्सी चला। 3 दिन बाद घर गए तो जाके पूछी इस नौकर ने, कहाँ है रे मैडम, नहीं मालूम कहाँ है, 10 बजे मिक्सी लेके जाते हैं 5 बजे आइए अब आप गीत सुनने के मूड में आ गए, क्योंकि 2 गीत बीच में फंस रहे थे। विमल लाल जी ने भी गीत पढ़ा था, मैं सोचा था कोई हास्य का गीत पढ़ेंगे, गंभीर गीत पढ़ दिए थे। कोई गीत नहीं गाता है, अब मन से सुनिए, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। अमेरिका के 11 शहरों में जिस कवित्री ने अपनी कविता का डंका बजाया है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सर्वप्रथम शब्द की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज के इस बहुत परम पुनीत पावन मंच को नमन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की स्मृति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत मैं कामना करती हूँ कि जो भी कामनाएं यहाँ पर प्रकट की गई वो जल्दी आपकी पूरी हों और कविता से जोड़ती हूँ आपको। 4 पंक्तियां बात वहां से शुरू करूंगी। भाई ने याद दिलाया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो उन्होंने अपने समय की बात कही, लेकिन आज की स्त्री आदरणीय की तरह बोलना सीख गई है। आज की स्त्री अपनी आवाज उठाना सीख गई है। तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। मेरी बात अगर आपके मन पर लगे जाके कि बात सही कही है इसने, तो पहले मुक्तक से मुझे अपना आशीष दीजिएगा, ताकि मैं और बातों में वक्त जाया न करके सिर्फ और सिर्फ कविता आपको सुनाऊं। सुनिएगा, आज की स्त्री क्या कहती है कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। आप दोनों बहनें, मेरे मन की किताब, आप और उषा जी दोनों बहनें हैं। बड़ी कौन है छोटी कौन है ये बोल के मैं विवाद नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों बहन मान लिया। हाँ, मेरे भाई ने एक मुक्तक मुझे याद दिलाया जो मैंने कल चूक गई मैं, लेकिन इस प्रसंग पर उसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आदरणीय बता रहे थे कि अमेरिका और सारी क्या हुआ साहब, मेरी दादी नानी जो हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में, अलीगढ़ और बुलंदशहर गाँवों में मेरी ननिहाल और हमारे पापा का घर हुआ करता था। तो मैंने अपनी दादी नानी चाची मामियों को देखा कि वो सब अकेली घर से कभी नहीं निकलती थी, घूंघट निकालती थी और तमाम तरह की बातें थी जो घर की आवश्यकताओं के लिए भी बैठक होती थी बाहर जहां अतिथि आते थे, लेकिन घर में महिलाएं बैठक में नहीं जाती थी। मैंने ऐसा माहौल देखा, लेकिन मुझे अपनी दादी नानी से ऐसा क्या मिला, मुझे अपनी छत्तीसगढ़ की पवित्र माटी से जन्म लेते समय यहाँ ऐसा क्या मुझे मिल गया यहाँ की हवाओं से कि मैं पूरी दुनिया घूम के आ जाती हूँ साहब, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ साहब। बढ़िया है। एक शब्द आएगा, बच्चे भी बैठे हुए, तो पाकीज़गी, पाकीज़गी का मतलब होता है पवित्रता। पंक्तियां सुन लीजिएगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर, जुड़िएगा, पंक्तियां सुनिएगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। ये मिला है मुझे इस मिट्टी से साथ, जिसे लेकर मैं आशीष पाती हूँ अपने बड़े भाई पद्मश्री सुरेंद्र दुबे से लेकर अपने सभी मित्रों का। सुनिएगा, अब आती हूँ अपने असली रंग पर, आती हूँ, मन से पढ़ती हूँ कुछ। सुनिए। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, स्त्री आज भी वही है, चाहे कितने भी मुलम में चढ़ गए हों उस पर। सर, मैं डॉक्टर साहब आपकी भी आशीष चाहूंगी, मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे सबका। सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनू बनू न बनू, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा
और गहोई विश्व ये जो वैश्य समाज है और संस्कृति विभाग, इन दोनों को 4 पंक्तियां इसलिए समर्पित करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब सुनिएगा, क्योंकि जहां कविता के दीप जलाए जाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि सर्वाधिक साहित्य को, हिंदी को, भाषा को, कवि सम्मेलनों को संवर्धन और पोषण कहीं मिल रहा है तो पूरे देश के संस्कृति विभागों में से सर्वाधिक काम रायपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं देश घूमती हूँ, दुनिया घूमती हूँ, मैं देखती हूँ कि संस्कृति विभाग में सब सर्वाधिक काम यहाँ हो रहा है, तब 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ बहुत मन से। सुनिएगा कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता, लाख जुगनों विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम नहीं होता। और धर्म का, आज मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं, मेरी माँ नहीं रही, 1.5 वर्ष पूर्व मैंने उन्हें खो दिया, लेकिन वो पंक्तियां याद आ रही है, पता नहीं क्यों, जो उन्हें बहुत पसंद थी। सुन लीजिएगा, ये मेरा मायका है भिलाई में, मैं अभी भाई बहनों से मिलकर आई हूँ थोड़ी देर पहले। सुनिएगा कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे है बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ही धरती में, वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में है राम। आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत मन से पढ़ रही हूँ। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिए, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि हम कवि लोग आपसे चाहते क्या हैं, सुनिएगा, मोहब्बत के सिवा शायद बाकी चीजें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। 4 पंक्तियां याद आ गई कि पहले कमरे की खिड़कियां खोलो, कोई झूठे ही प्रशंसा कर देता है तो हम सच मान लेते हैं। सुनिएगा कि पहले कमरे की खिड़कियां खोलो, फिर हवाओं में खुशबुएं घोलो, सह न पाएंगे तलखियां हम सब, हमसे बोलो तो प्यार से बोलो, हमसे बोलो तो प्यार से बोलो। और 4 पंक्तियां, प्रेम की सीमा क्या हो सकती है साहब, मेरी दृष्टि में क्या हो सकती है, वो पढ़ती हूँ, सुनना। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे, उसकी बाहों में। एक तरफ समर्पण का जब इतना जज्बा होता है साहब, तब 4 पंक्तियां कहने का मेरा हक बनता है, मुझे अधिकार मिलता है। कहीं जब मैं इतने समर्पण की बात करती हूँ तो पूरे स्त्री समाज की तरफ से हम रामलीलाओं में जाने वाले हैं, कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, आज की औरत क्या कहना चाहती है राम कथा के संदर्भ में, कि खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते सीता को दोबारा कभी वनवास न देना। सीता को, जो सुरजीत नवदीप जी के आप हैं ग्रैंडसन, मेरा प्रणाम जरूर कह दीजिएगा। बहुत आशीष मुझे पिता की तरह उन्होंने हमेशा मानस पिता की तरह मंचों पर और हर जगह दिया है, उन्हें मेरे प्रणाम कह दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मुझे, मेरा नाम सरिता है और केवल एक मुक्तक आपको सुनाऊंगी, पूरी श्रृंखला है मेरी, लेकिन उसका एक मुक्तक सुनाती हूँ। जब जब मैं समंदरों के पास गई, एक नदी हो गई,
मैंने खुद को जब एक नदी महसूस किया तो मैंने समंदर को खुद का परिचय देने की कोशिश की, लेकिन उसकी गरजती हुंकार की आवाज में मेरे परिचय के कमजोर शब्द जैसे कहीं बह गए, खो गए, रेत में मिल गए। तब मैंने रात भर बैठकर सोचा और अपना परिचय देने का जो प्रयास था वो अपनी कलम के माध्यम से किया। वो आप तक अगर पहुंच जाए तो शायद आपको लगेगा कि एक स्त्री पूरे परिवेश को और समाज को अपना परिचय दे रही है, एक नदी समंदर को अपना परिचय दे रही है। ऐसे नहीं लगा कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर। आपने इतने मन से सुना है तो एक मुक्तक और सुन लीजिएगा। मैं देखती हूँ केवल अपने घर की बात नहीं करती, दुनिया भर में जिनके घरों में हम आतिथ्य प्राप्त करते हैं, तो और खास तौर से मैं यहाँ रेखांकित करूंगी कि वैश्य समाज के परिवारों में जो आतिथ्य हमें मिलता है, कोई मतलब वो कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत आग्रह के साथ, प्रेम के साथ हमारा आतिथ्य मिलता है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। साहब, स्त्री करती क्या है? यही करती है, पोषण करती है, सेवा करती है, प्यास बुझाती है, भूख मिटाती है। सुनेगा कि हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, एक नेमत हुई हर किसी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली। कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है। आप इतने मन से सुन रहे हैं, पर मैं ये श्रृंखला यहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ और चीजें भी आपको सुना दूं। ये तो सिलसिला चलता जाएगा मुक्तकों का बहुत। तो मेरा मन है, मैंने कल कोई गजल, कोई शेर नहीं पढ़ा, आपकी इजाजत हो तो मैं एक मतला और एक शेर सुनाऊंगा। एक बार ताली बजा दीजिए। मैं सच कहती हूँ, जहाँ 50,000 की भीड़ होती है वहीं कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत आनंद आ जाए। यहाँ जितने भी श्रोता हैं वो एक एक श्रोता 1000 का मन लेकर बैठा हुआ है। आप वो भी ना बजा दीजिए ताली को, ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, डर के मारे बेचारे बजा देते हैं। वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे देखिए हास्य व्यंग के विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं इस तरह के, पर मुश्किल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कवि और हास्य व्यंग का हो तो वो जब अच्छी बात भी करना चाहे तो ऐसी बात हो जाती है। क्योंकि एक शायर ने कभी कहने की कोशिश की अपनी मुसीबत, और साहब लोगों को आनंद आ गया। उसने कहा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और मैंने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित्त, वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ। तो ये प्रसंग यही सोचते हैं। अच्छा सुनेगा, कुछ पढ़ती हूँ, सुनेगा, कुछ मन बन गया मेरा, पढ़ा स्वागत। अच्छा बिल्कुल 4 नए मिसरे सुन लीजिएगा, गजल छोड़ते हैं। ब्रज में देखिए, मैंने कहा वही वैश्य समाज जो है, हाँ, ब्रज के आसपास का है। अच्छा, ब्रज के छंद जरूर है जी, मैं जरूर सुना देती हूँ और यहीं से शुरू करती हूँ। साहब, मैं मथुरा 14 वर्ष मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैं इसे ईश्वर की बहुत अहेतु की कृपा मानती हूँ, और वहां के परिवेश में जब मैं रच बस गई